पार्ट बी, मेक कंपैरिजन्स यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करके हमें कंपैरिजन करनी है। आई एम डैश इन दिस सीट दैन डैट। दैन वर्ड आ गया। दैन मीन्स दो के बारे में बात हो रही है और हमें सेकंड डिग्री यूज़ करनी है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है कंफर्टेबल की। मैं इस सीट पर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इस सीट की बजाय। सेकंड डिग्री होगी इसकी मोर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल एंड द मोस्ट कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल। ज्योति इज डैश दैन मीना। ज्योति मीना से ज़्यादा डैश है, ब्यूटीफुल की डिग्री हम यूज़ करें। ज्योति मीना से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ज्योति और मीना दो के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर आएगी ब्यूटीफुल की सेकंड डिग्री। कौन सी होती है वो आपको मैंने लिखवाई थी, आप उसमें से देखकर करोगे आप सेकंड डिग्री। दिस बुक इज़ डैश दैन दैट वन, इंटरेस्टिंग। ये बुक इस बुक की अपेक्षा की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा मनोरंजक है। इस बुक और इस बुक दो बुक्स के बारे में बात हो रही है, दैन भी आ गया तो हमें इंटरेस्टिंग की सेकंड डिग्री यूज़ करनी है। कौन क्या होती है आप उस अपनी नोटबुक में खुद देखिए, लर्न कीजिए और फिर यहाँ पर राइट डाउन कीजिए। दिस लेसन इज़ डैश दैन द नेक्स्ट लेसन। ये लेसन इस अगले लेसन की बजाय अगले लेसन की कंपैरिजन में तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट की हमें कौन सी डिग्री यूज़ करनी है, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दैन आ गया। यू विल डू इट योरसेल्फ। आवर जर्नी टू शिमला वॉज डैश दैन आवर जर्नी टू गोवा। हमारी शिमला की यात्रा गोवा की यात्रा से ज़्यादा डैश एक्साइटिंग। हमें ब्रैकेट्स वाले वर्ड यूज़ करने हैं, ज़्यादा एक्साइटिंग थी। एक्साइटिंग की सेकंड डिग्री यूज़ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर दैन आ गया। नाउ पार्ट सी, fill in the blanks with the correct form of words given in brackets। ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स गिवन है उन वर्ड की हमें फॉर्म राइट डाउन करनी है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। इट मीन्स फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव की पॉजिटिव, सेकंड डिग्री कंपैरेटिव या फिर थर्ड डिग्री सुपरलेटिव आएगी, वो हमें खुद देखना है। द रेड कार वॉज द डैश अमंग ऑल द कार्स। रेड कार अमंग ऑल द कार्स, दूसरी कार से बाकी सभी कार्स से ज़्यादा बिग, बड़ी है। द भी आ गया, एक पहचान जो सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पर भी दैन आ जाए वहाँ पर सेकंड डिग्री और जहाँ पर भी द आ जाए वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री। और अमंग ऑल द कार, सभी कारों के बारे में बात हो रही है कि जो रेड कार है वो बाकी सभी कारों से ज़्यादा बिग, बड़ी है। तो द आ गया। तो सेकंड थर्ड डिग्री क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री बिग की, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, द बिगेस्ट। टुडे इज़ द, अगेन यहाँ पर द वर्ड आ गया। द आ गया तो फिर इट मीन्स हमें देखना ही नहीं है कि एक के बारे में बात हो रही है, दो के बारे में या सब के बारे में। क्योंकि हमें पता है द आ गया, इट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी हमें ऑफ द मंथ। फिर भी आप रीड कर लीजिए फॉर प्रैक्टिस। आज मंथ का सबसे डैश ऑफ द मंथ, डे ऑफ द मंथ, इट मीन्स पूरे महीने के जितने दिन होते हैं उन सब के बारे में बात हो रही है। आज का दिन और पूरे महीने के जितने भी दिन हैं। आज का दिन पूरे महीने के दिनों में सबसे ज़्यादा डैश है, कोल्ड है, ठंडा है। द कोल्ड की थर्ड डिग्री होती है कोल्डेस्ट, कोल्ड, कोल्डर एंड कोल्डेस्ट, द कोल्डेस्ट। टुडे दैट इज़ द अगेन द आ गया तो हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। बिल्डिंग ऑफ द एरिया, ये पूरे एरिया में जितनी भी बिल्डिंग है उन सब में सबसे ज़्यादा टॉल, लंबी है। द टॉल की थर्ड डिग्री क्या होगी, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। खुद राइट डाउन करोगे आप। नाउ फोर्थ, वीना इज़ द, अगेन द आ गया, इट मीन्स हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। ऑफ हर सिस्टर्स, वीना अपनी सभी बहनों में सबसे ज़्यादा यंग, छोटी है। सूर्या इज़ द डैश बॉय इन द क्लास, स्मार्ट। बॉय इन द क्लास, क्लास के सभी बॉयज़ के बारे में बात हो रही है तो फिर द भी आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री होगी स्मार्ट की।
सूर्या इज द स्मार्टर एंड स्मार्टेस्ट. सूर्या इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास. नाउ पार्ट डी, मेक कंपेरिजन्स यूजिंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स वाले वर्ड यूज करके हमें फिर वही काम करना है. दिस इज द डैश पेंटिंग इन द एग्जीबिशन. एग्जीबिशन में जितनी भी पेंटिंग्स हैं उन सब में ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा डैश है, ब्यूटीफुल है. द आ गया. हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि एक के बारे में बात है, दो के बारे में या सब के बारे में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं. तो एग्जीबिशन में जितनी भी पेंटिंग है उन सब के बारे में बात हो रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी ब्यूटीफुल की. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल. यस्टरडेज मैच वॉज द, अगेन द आ गया, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी मैच ऑफ द टूर्नामेंट. कल का मैच टूर्नामेंट के बाकी सभी मैचों से ज़्यादा एक्साइटिंग था. तो एक्साइटिंग की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग एंड द मोस्ट एक्साइटिंग. जो मैंने आपको डिग्रीज लिखवाई हुई हैं आप उसमें से लर्न कर सकते हैं. दिस इज़ द डैश रूम ऑफ द हाउस. ये घर का सबसे डैश रूम है. सभी घर के सभी रूम्स हैं, जितने भी रूम्स हैं सबके बारे में बात हो रही है. द आ गया. कलरफुल, कलरफुल, मोर कलरफुल एंड द मोस्ट कलरफुल. यहाँ पर आएगा मोस्ट कलरफुल. पिया इज़ द डैश गर्ल इन द क्लास. इंटेलिजेंट. क्लास की जितनी भी गर्ल्स हैं सबके बारे में बात हो रही है और द भी आ गया. तो फिर क्या आएगा यहाँ पर? इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है आप खुद देखेंगे. दिस इज़ द डैश कार्टून आई हैव एवर सीन. इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग की कौन सी डिग्री आएगी यहाँ पर? द आ गया, तो सुपरलेटिव डिग्री. जितने भी मैंने आज तक कार्टून देखे हैं, ये इसका मीनिंग हुआ, जितने भी मैंने आज तक कार्टून देखे हैं, ये वाला कार्टून, दिस इज़ द, ये वाला कार्टून उन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग आएगा यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में. द आ गया ना. द के साथ सुपरलेटिव डिग्री होती है और इंटरेस्टिंग की सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट इंटरेस्टिंग. नाउ चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. अब फिर से हमें हमारा ये लास्ट पार्ट है. तरुण इज़ द. आप कंपैरिजन कीजिए इसमें क्या वर्ड आया है. तरुण इज़ द आ गया, तो कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव डिग्री. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. तो क्या आएगा यहाँ पर? थर्ड डिग्री में मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा, ये वाला वर्ड आएगा. आपको ये यहाँ पर राइट डाउन करना है. द हेयर इज डैश लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट देन द टोर्टोइज. हेयर टोर्टोइज से ज़्यादा. देन आ गया, इट मीन्स कौन सी डिग्री आएगी? सेकंड डिग्री. द आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री. और देन आ गया, इट मीन्स दो के बारे में बात हो रही है, हेयर के बारे में और टोर्टोइज के बारे में. जब दो के बारे में बात होती है तो सेकंड डिग्री आती है. ओके. और देन भी आ गया, ये पहचान भी है इसकी. लेजी, लेजियर. सेकंड डिग्री क्या है इसकी? लेजियर. ये आएगा. आपको राइट डाउन करने हैं, मैं टिक करा रही हूँ सिर्फ, बट आपको राइट डाउन भी करने हैं. दिस क्विल्ट इज डैश वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट देन दैट. क्विल्ट होता है रजाई. ये रजाई देन दैट. देन आ गया तो फिर और दैट भी आ गया कि ये रजाई उस रजाई से ज़्यादा डैश है. देन मीन्स सेकंड डिग्री आएगी. दो रजाइयों के बारे में बात हो रही है, इस रजाई के बारे में और उस रजाई के बारे में. वार्म, वार्मर. हर ड्रेस इज डैश ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. हर ड्रेस इज डैश. कितनी ड्रेसेस के बारे में बात हो रही है? सिर्फ उसकी ड्रेसेस के बारे में बात हो रही है. एक ही ड्रेस के बारे में बात कर रही है, हो रही है ना. यहाँ पर कोई दैन वर्ड नहीं आया, ना किसी दूसरी ड्रेस के बारे में बात की है, ना और बहुत सारी ड्रेसेस हैं, ना यहाँ पर द वर्ड आया. इट मीन्स सिर्फ एक ड्रेस के बारे में बात हो रही है. तो हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, ओनली फर्स्ट डिग्री, पॉजिटिव डिग्री. कॉटन वूल इज डैश दैन पेपर. दैन वर्ड आ गया, इट मीन्स सेकेंड डिग्री यूज़ करनी है हमें. कॉटन वूल के बारे में बात हो रही है और पेपर के बारे में बात हो रही है. ओके. दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, कॉटन के बारे में और पेपर के बारे में. दो चीज़ों के बारे में बात है, देन वर्ड भी आ गया, तो यहाँ पर हम सेकेंड डिग्री यूज़ करेंगे. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.